यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। आज से पहले शायद आतंकियों का ऐसा कायराना हमला जिसमें मासूम बेगुनाह पर्यटकों को मार दिया, यकीन मानिए पहलगाम में जो हुआ वो दिल दहला देने से कम नहीं है। हैरान और परेशान कर देने वाली घटना है। जो आतंकी हमला हुआ, एक अनस्पोकन रूल रहता है हमेशा जम्मू कश्मीर को लेकर कि कई बार उसको हालांकि तोड़ा भी गया लेकिन आतंकवादियों द्वारा, लेकिन फिर भी यह माना जाता है कि सैलानियों पर आतंकवादी हमला नहीं होगा। यह निहायत ही कायराना और नपुंसकता भरा यह कृत्य है। वो पर्यटक जो साल में, 2 साल में और कुछ तो कई सालों में या जिंदगी में एक बार कुछ वक्त अपनी जिंदगी से निकालकर मौज मस्ती के लिए, घूमने फिरने के लिए, जिंदगी के कुछ दिन एंजॉय करने के लिए जाते हैं, इस भरोसे पे कि कश्मीर में जो आतंकवाद है वो अब नहीं था, इस भरोसे पे गए थे। और ऐसे में इन कायरों ने, आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चला दी, निहत्तों पर, बेगुनाह पर, मासूमों पर, नाम पूछकर कि हिंदू हो या मुसलमान। अगर हिंदू हो तो गोली मार दी। हालांकि इसमें यह भी कहा जा रहा है कि 2 मुसलमानों को भी मार दिया और जितनों को भी मारा, करीब 28 लोगों के या 26 लोगों के मरने की खबर है। उसमें सब में पुरुषों को गोली मारी, महिलाओं को नहीं। यह हमला यह सिर्फ एक बेगुनाह पर्यटक पर नहीं बल्कि एक तरीके से पूरी कश्मीरियत पर, इंसानियत पर, यह हमला सिर्फ बेगुनाह पर्यटकों पर नहीं, ये एक तरह से कश्मीरियत पर और यहाँ के जो फल फूल रहे पर्यटन है उस पर हमला था। यहाँ के पर्यटन जो मतलब एक तरीके से उसको पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश है और साथ ही साथ पूरे देश में हिंदू मुस्लिम की जो नफरत है उसको बढ़ावा देने के लिए यह हमला किया है। आप देखिए कि महिला चिल्ला रही है, मेरे पति को बचा लो। जो लोकल कश्मीर है दिलासा तो देता है लेकिन लाशों को देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। वो सोच नहीं पाता कि क्या करे क्या नहीं करे। मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई तो करिए फोन प्लीज भगवान के लिए बचा लो। दब सिमन युवा डिजाइन किया है। ठीक है, हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just Huh? ask for help. Please Okay, cut you short. first you give the hands water, Yes. drop of water, take a drop of water. हम आ रहे हैं, आप टेंशन, कोई बात नहीं, हम आ रहे हैं, आप टेंशन मत लो मैडम, हम आ रहे हैं। मेरी खुदाया, कहाँ पे आपका बेटा, कहाँ पे है? कोई बात नहीं, हम इनके साथ हैं। ये प्रेसिडेंट है ना वहीद साहब, ये यूनियन का प्रेसिडेंट है, ये साथ में, आपको कोई टेंशन नहीं। मैडम आप कोई टेंशन मत ले, हम साथ में हैं। अरे मैडम ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डर नहीं करना, हम साथ में। आपको किसी को क्या हुआ है? जो तस्वीर आ रही है वो इतनी दिल दहला देने वाली है, आपकी रूह कांप जाती है। बच्चे दहशत में हैं, महिलाएं रो रही हैं, जमीन पर खून से लथपथ लाशें पड़ी हुई हैं। मैं मंजुनाथ, शिवमोगा, कर्नाटक से। हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर ट्रिप का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी, और हमारा सब टूर ऑर्गेनाइज किया है काजल ये कपल जी, इंडियन इस उम्र में जाने कितने सालों में अच्छा ये लगा, कपल बहुत घूमने अच्छा के लिए सर्विस। आया है। बेफिक्र। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू काजल मैम। और एक दिन पहले जो हमले के, एक दिन पहले क्या, महज कुछ देर पहले इस हमले के मौज मस्ती के अंदर डूबा हुआ होगा। एक दिन पहले इन्होंने ये वीडियो पोस्ट किया और
आतंकवादियों ने उनकी एक पल में पूरी दुनिया उजाड़ दी। किसी की शादी को महज कुछ दिन हुए थे और कपल में पति के सिर में गोली मार दी। मैं दिखाना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से हंसते खेलते पर्यटकों के बीच में ये कायर घुसे और चीख पुकार मच गई। उमरा चलना यार, ओए था कोई दिसता जहांगीर तो यार, बिहारियां पीछे जुलदे यार, तू मौत की कसम इधर है। उमर ओ ताजुल दे यार। और इस हमले में मासूमों को तो मारा ही मारा, साथ ही साथ इन्होंने हर भारतीय की सोच पर एक तरह से हमला किया है। नाम पूछकर, धर्म पूछकर गोली मारी। आज फिर इन कायरों ने देश को नफरत की धधकती आग के मुहाने पर लाके फिर से खड़ा कर दिया। आतंकी हमले पहले भी हुए, लेकिन इस तरह से बिना, मैंने आपको बताया कि एक ट्रीटी थी बिना कहे कि पर्यटकों पे कभी हमला नहीं किया गया। पिछले 20-25 सालों में मुझे याद नहीं, एक दो पर्यटकों को मार, लेकिन इतना बड़ा हमला ये नहीं हुआ। इस हमले से एक तरीके से आतंकवादियों का जो मकसद था वो ये कि सिर्फ मतलब लोगों को मारना नहीं था, बल्कि कश्मीर को पूरी तरीके से खत्म करने की प्लानिंग है। कि यहां पर जो पिछले कुछ सालों में पर्यटन जो फल फूल रहा था, लाखों पर्यटन आ रहे थे, उसको फिर से एक बार इन्होंने खत्म कर दिया। पाकिस्तान इसमें शामिल है। 6 आतंकवादी बताए जा रहे हैं, अभी तक जो खबरें आई हैं उसमें 4 पाकिस्तान से आए थे और 2 लोकल थे। लेकिन आज कश्मीर के हालात, अगर वहां की आवाम की अगर हम बात करें, तो हर कोई इस हमले की निंदा कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि आतंकवादियों का ये कायराना कृत्य, पर्यटकों को मारकर, वो भी धर्म पूछकर मारकर, इनका मारने का जो मंसूबा है वो यही था कि पिछले 5-6 सालों से जो कश्मीर के हालात धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे थे, वहां के जो लोग हैं वो एक आम जिंदगी की पटरी पे आ रहे थे। उनको लगने लगा था कि यहां पर पर्यटक आना शुरू हो गए हैं, और कईयों ने काफी कुछ पर्यटकों के लिए किया था। उसको पूरी तरीके से खत्म करने की ये एक साजिश है। पर्यटकों को मारकर सीधा संदेश दिया कि पर्यटक यहां सुरक्षित नहीं है, और इससे कश्मीरियत भी मरी है। आम कश्मीर का जो नागरिक है वो इस आतंकवादियों के खिलाफ है। आप देखिए कि कैंडल मार्च निकाला गया, आतंकवादियों के खिलाफ नारे लगाए गए। देखिए, हम सब में सब मुब्तला है, हमारे आंखों में आंसू नहीं है, हम खुश हुए हैं, हमने कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए कि जो मेहमानों से आज जो गद्दारी हुई है ये कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। टूरिस्ट हमारी जान है, टूरिस्ट हमारी जान है, टूरिस्ट हमारी जान है, इनोसेंट किलिंग, इनोसेंट किलिंग, इनोसेंट किलिंग बंद करो, इनोसेंट किलिंग बंद करो, मजलूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, मजलूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, टूरिस्टों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, टूरिस्टों का कत्लेआम। आज कश्मीरियों की आंखों में भी आंसू हैं, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि अगर सबसे बड़ा अगर कश्मीर के अंदर कोई व्यवसाय है तो वो पर्यटन है। और पर्यटक जब घूमने के लिए निकलता है तो वो सच में किसी मासूम बच्चे की तरह होता है, बेफिक्र, मस्ती में डूबा हुआ। लेकिन इन कायरों ने, इन नपुंसकों ने जो किया वो बयान के लायक नहीं है। आप देखिए कि हम सारे इस गैर इंसानी और हमें इस सबको इसका दर्द, किस तरीके से वो यहाँ पर कश्मीर घूमने के लिए आए थे। और आप सबको पता, जब हम कहीं घूमने जाते क्या खुशी होती है बच्चों में, घर के लोगों में। और आज वो घर से निकले और आज यहाँ पर वो वापस जाएंगे। जब उनके घर ये पूछेंगे इनकी लाश ही तो
कि घर वालों का क्या हाल होगा हमारे पास। इसके लिए यार देखिए मेरी बहन ये सही बोल रही है, हरकत की मजम्मत करते हैं। हर घर में आज मातम है। जब से ये खबर सुनी, दुखित खबर, हर कोई ये कहता था ये क्या हुआ, इनका हाल क्या होगा, ये क्यों हुआ। हम सब इस गम में शामिल हैं, हम सब इस गम में शामिल हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इनके लम्हा की इनको सब्र दे। इस हमले के बाद में श्रीनगर में कई मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर ऐलान भी हुआ जो आतंकी हमले के खिलाफ है। हर आम कश्मीरी उसके खिलाफ है। जब मस्जिदों से आतंक के खिलाफ ये आवाज़ उठी, इंसानियत के पक्ष में खड़े होकर कश्मीरियों की कश्मीर की मस्जिदों से, इसमें यही है कि सीधा सा संदेश है, दोषियों के जो है वो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसी घिनौनी कृत्य करने के पहले कोई 100 बार सोचे। इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, सुरक्षा में भी चूक हुई है कि जहां 2000 की तादाद में पर्यटक थे वहां कुछ सुरक्षाकर्मी तो होने ही चाहिए थे। लेकिन इस मौके पर मुझे नहीं लगता कि सरकार से कोई ज्यादा सवाल जरूरी है जरूरी, लेकिन उसके पहले और भी कई बातें जरूरी है। यह समझना जरूरी है कि आतंकियों ने जिनको जिस तरीके से जिन पर्यटकों को मारा, उसके बाद में जो सोच कर इन्होंने मारा, जो बोल कर कहा, महिलाओं को जब नहीं मारा और वो पूछा तो कहा कि कह देना मोदी से, क्या उसके बाद वो नहीं होगा जो वो चाहते हैं कि देश में नफरत की आग और भड़क जाए। आज देश का कोई भी शख्स, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या खुद कश्मीरी हो, खुद हर कोई इस बात को कह रहा है कि ये कायराना है और ये हिजड़े आतंकियों का काम किसी भी सूरत में माफी तो बहुत दूर की बात है, मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। एक हमले से पूरे देश को ये जलाना चाहते थे। राजनेताओं से, मंत्रियों से, प्रधानमंत्रियों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, एक भारतीय होने के नाते मेहरबानी करके इन मासूम पर्यटकों को अपने चुनावी स्टेज पर तमाशा मत बनाना। ना ही पक्ष ना ही विपक्ष इस हमले को चुनावी मास्टर स्ट्रोक बनाकर इसके गुण नहीं गाए जाएं। यहाँ के जो पुलिस हैं, अधिकारी हैं, संदीप मेहता, कल की घटना के बाद में उन्होंने कहा कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं क्योंकि घटना के बाद में भावनाएं बहुत ज़्यादा भड़क रही हैं। इसलिए सभी से उन्होंने अनुरोध किया है कि कुछ भी कहने से पहले सावधानी से सोचें। सांप्रदायिकता भावनाओं को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, जिससे किसी विशेष समुदाय की भावनाओं को मतलब एक तरीके से देश में वो हो जो सोचकर इन आतंकियों ने किया है। अभी यहाँ सब कुछ शांतिपूर्ण है, ये इन्होंने कहा, आप सुनिए। लेकिन कल के हादसे के बाद जो सिक्योरिटी के जो इंतजाम जो है किए हुए हैं और हर जगह पे जो है वो अपने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिप्लॉयमेंट हुई है। और आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि क्योंकि इस टाइम पे जो है वो सबके इमोशंस जो हैं वो बहुत हाई हैं, तो सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो जो भी कहें, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो जो भी कहें वो बिल्कुल सोच समझ के कहें और बड़े एतमाद से कहें कि जिससे कोई भी जो है वो कम्युनल भावनाएं किसी की नहीं बरतनी चाहिए और कोई भी ऐसा कमेंट नहीं आना चाहिए जिसकी वजह से जो है वो कोई दूसरी कम्युनिटी जो है उसमें उसको परेशानी हो और वो उससे आहत हो। सर, क्या पूरा डिस्ट्रिक्ट अभी प्रोटेस्ट की कॉल में है? पूरा डिस्ट्रिक्ट में हमारे जहाँ जहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है और वहाँ पे जो है वो हमारी डिप्लॉयमेंट हुई हुई है और पूरी एरिया पे हमने जो है वो अपनी नजर बनाई हुई है। तो जहाँ पे भी हमें इंफॉर्मेशन आएगी उसी हिसाब से रिएक्ट किया जाएगा। तो क्या
सिचुएशन को देखते हुए फोर्स बढ़ाई गई है और एज सच जो है वो हमारे पास सफिशिएंट फोर्सेस इन प्लेस हैं और कोई भी कार्रवाई कोई भी इसमें जो है वो कोई सिचुएशन इरप्ट होती है तो उसके लिए वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। कोई इंसिडेंट सच कहूं तो जिस तरीके से इन कायर आतंकियों ने मासूम पर्यटकों पर हमला किया है, इनको सजा भी कुछ इसी तरीके से मिलनी चाहिए। इसी तरीके से इनके मुंह से यह कहलवा करके हां मैं आतंकी हूं और सर में गोली मार देनी चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ पर्यटकों पर हमला नहीं है बल्कि हर भारतीय की सोच पर हमला है और उन्होंने हिंदू मुस्लिम वाला खेल खेला है और इसीलिए इन पे इनकी जो सजा होनी चाहिए वो हर आतंकी की सोच पे वो सजा मिलनी चाहिए कि हर आतंकी की सोच पे वो गोली चले। इस बार इन्होंने हिंदू मुस्लिम वाला खेल सीधा खेला है, जिससे हमले में जिनको मारा वो मारा, लेकिन ये लोग ये भी चाहते थे कि इस हमले के बाद में पूरा भारत जल उठे, लेकिन इन्हें इनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देना चाहिए। खबरों में जो भी पहलगाम से जुड़ी जो खबरें हैं हम और बात करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।